जय जय श्री राधे। समग्र विश्व में नाम उपचार का एकमात्र केंद्र हरिद्वार स्थित भगवान विष्णु का स्वयंभू श्री चरण पीठ निकुंज धाम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से देश विदेश के हजारों लोग भगवान नाम के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग, शोक, भय, बाधा, विपत्ति में केवल भगवान नाम जप के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। तो फिर आप पीछे क्यों रहे? आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज। जो लोग डायबिटीज से बहुत परेशान रहते हैं और विभिन्न प्रकार के औषधियों का सेवन कर रहे हैं तो आराम से कीजिए। कोई अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक, जिसको जिसमें श्रद्धा हो आप अवश्य औषधि का सेवन करें। मैं निषेध नहीं करता, मैं तो इतना कहता हूं कि औषधि के साथ साथ इस नाम अमृत को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालो, कि इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र और समस्त आयुधों की संपूर्ण शक्ति, अपनी संपूर्ण कृपा मानो अपने नाम में स्थापित कर दिया है। और आश्चर्य की बात है कि नियमितः स्मरण न कालो, और उसमें सबसे बड़ी छूट दे रखी है कि इसको किसी भी स्थिति में कहीं पर भी जपा जा सकता है। खड़े होकर जपें, बैठकर जपें, चलते फिरते जपें, है कोई नियम नहीं रखा। और इस पर भी यदि हम लोग इस नाम का आश्रय न लें, देखिए भगवान नाम के द्वारा रोग, शोक, भय से मुक्त होने की प्रेरणा मुझे इसी स्वयंभू चरण, जहां से मैं इस समय आपसे वार्ता कर रहा हूं, यह दिव्य स्वयंभू चरण आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में प्रकट हुए थे। पहले एक झलक चरण का दर्शन कर लीजिए। आशा है आपने दर्शन कर लिया होगा। तो जिस प्रकार के जीवित मनुष्य के शरीर में नसों का दर्शन होता है और हाथ की रेखाओं का दर्शन, ठीक उसी प्रकार इस दिव्य बाएं चरण में, क्योंकि अंगुष्ठ से पता चलता है कि यह बायां चरण है। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए आप। तो बाएं चरण में 5 उंगलियों का दिग्दर्शन हो रहा है और बिल्कुल असली जो श्यामल शरीर भगवान, जो सांवले हैं, भगवान काले नहीं है, भगवान गोरे भी नहीं है, भगवान सांवले हैं। तो जो असली सांवला रंग है वो यही है जिस रूप में भगवान के दिव्य चरण का विग्रह है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि समग्र विश्व में इस कली काल में, मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, सतयुग में तो विष्णुपदी बद्रीनाथ में भी है और गया जी में भी है, किंतु इस कली काल में केवल 2 स्थान है, जिसमें एक मेरे निज धाम वृंदावन, जहां राधा दामोदर मंदिर में श्री सनातन गोस्वामी जी को स्वयं गोवर्धन नाथ ने अपने हाथों से प्रदान किया, जिसमें 4 प्रकार के चिन्ह, दिव्य चिन्ह, जिसमें भगवान के चरण भी हैं, जिसमें गाय का दिव्य खुर है, भगवान के लकुट और भगवान के दिव्य बंसी, ये चारों का आप दर्शन करते हैं। और दूसरा एकमात्र स्थान है अपना निकुंज धाम का ये दिव्य चरण स्थली। कभी आपका आगमन हो हरिद्वार तो इसे दिव्य स्वयंभू चरण स्थल में आकर श्री चरण का दर्शन करें। और ये बिल्कुल साक्षात है। इस कलिकाल में आपके मन में कोई भी कामना हो, आप केवल आकर यहाँ ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाइए और उनके दिव्य नामों का आश्रय लीजिए। आपकी दवाई न छूट जाए तो कहना, केवल आपको नाम का ही तो आश्रय लेना है। और नाम बताने के लिए मैं तैयार हूं। बदले में आपसे कुछ नहीं, केवल 5 माला हरिनाम की 5 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये 5 माला आप मुझे किसी भी कागज में लिखकर भेज दीजिए, तो उसके बदले में 24 घंटे के भीतर हम आपको भगवान की प्रेरणा से, इसी दिव्य चरण की प्रेरणा से, जो अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं, एक नाम मैं आपको बताता हूं, जो या तो वो गोपाल सहस्त्र नाम हो, या विष्णु सहस्त्र नाम हो, श्री राम सहस्त्र नाम हो, विभिन्न सहस्त्र नाम में से कोई एक नाम जो उस विशेष रोग से संबंधित होता है। हमारे यहाँ जैसा काम वैसा नाम चुन लो बस। हमारे भागवत में तो लाइन लग रही है ऐसे नामों की। हाँ, जिस भक्त को जिस संकट में अपनी सुविधा के अनुसार जैसा नाम से भगवान को पुकारा, भगवान उसी रूप में आकर दर्शन दिए और उसको संकट से उबार लिए। तो इस कलिकाल में
उस नाम का लाभ हम क्यों ना लगे, है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस औषधि का सेवन आप करते हैं उसी औषधि में भगवान भी बैठे हैं, और भगवान एक साथ दोनों जगह, औषधि में भी, और ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान हूं। और दूसरी तरफ भगवान क्या कह रहे हैं कि गामा विश्व च भूतानी धारयाम्यहम मोजसा पुष्णामी चौषधि सर्व सोम भूत्वरासात्मक। मैं सोम के रूप में अर्थात रात्रि का अधिष्ठान देवता चंद्रमा के रूप में भी मैं समस्त जड़ी बूटियों को भी पुष्ट में करता हूं। तो जो दवा का सेवन आप कर रहे हैं उसमें भी भगवान बैठे हैं रस के रूप में, और हृदय में भी बैठे हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो दोनों जगह बैठे हैं। अब आपको केवल इतना करना है कि भगवान से केवल प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान का नाम चिंतामणि है ना। अरे भाई, कल्प वृक्ष का क्या कार्य है, आप किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठो और जो कल्पना करो वही साकार हो जाए। तो यदि आप भगवान के इस नाम का आश्रय लेकर कल्पना करो, हे प्रभु मेरा रोग शोक दूर हो जाए, तो रोग शोक दूर करा लो, भवसागर भी पार करेंगे। एक बार जब भगवान की कृपा बरसेगी तो भगवान कहां भागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस शरीर से हम भजन करेंगे, जब वो शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो भजन करेंगे कैसे। अरे भाई, गजराज का पांव फंसा है, जब तक ग्राह छोड़ेगा नहीं तो गजराज को मुक्ति मिलेगी कैसे। और एक बार भगवान आ गए तो उसके बाद फिर गजराज को भगवान ने कहां छोड़ा, अपना लिया, निज पार्षद बना लिया, कृपा बरस गई। गजराज ने तो अपरोक्ष स्तुति करी, नारायण कवच में तो प्रत्यक्ष नामों का आश्रय लिया, पर गजेंद्र मोक्ष स्तुति में तो केवल गुणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान के गुणकारी नामों का आश्रय लिया, प्रत्यक्ष नाम तो लिया ही नहीं कि राम जी पधारो, हे कृष्ण पधारो, हे नारायण पधारो। तब भी भगवान कृपा किए और आए, और आकर गजराज को बचाया, और बचाने के बाद केवल ग्राह का उद्धार नहीं किया, अपितु गज को भी बचाया, और गज को भी निज सेवक बनाकर, पार्षद बनाकर अपने साथ रख लिए। यह है नाम की महिमा। तो जो लोग मधुमेह से परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी जैसा काम वैसा ही नाम। इसी गोपाल सहस्त्र नाम में एक सुंदर, रात्रि का जो अधिष्ठान देव है उसको कहते हैं शर्वरी, अर्थात चंद्रमा, रात्रि। तो जो रस के रूप में भी चंद्रमा ही है। ये जितने भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं इन सब में रस बनकर चंद्रमा की जो शीतल किरणें प्रविष्ट होती हैं, तो भगवान स्वयं की किरणों के रूप में उन जड़ी बूटियों को पुष्ट करते हैं। अभी अभी आपको मैंने सुनाया भगवत गीता के 15वें अध्याय में, गामा विश्व च भूतानि धारम्यम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा। समस्त औषधि को, समस्त जड़ी बूटियों में भी रस रूप में मैं प्रवेश होता हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरे शरीर में मिठास अधिक है, और भगवान आप शरीर में, संसार में सबसे अधिक मीठे तो आप ही हो, तो भगवान आप ही शरीर में रहते हो, तो उस अतिरिक्त मिठास को भी अवशोषण आप करो, क्योंकि भगवान जो कुछ भी मैं ग्रहण करता हूं शरीर में, वो मेरे शरीर में रस रूप में, अमृत रूप में न जाकर विष रूप जा रहा है। इसलिए तो हमें मधुमेह हो गया, इन अतिरिक्त मीठा बन रहा है, तो उसका अवशोषण भी आप ही करोगे, क्योंकि शर्वरी को अधिक प्रिय आप ही हो, तो अवशोषण आप करो ना। तो शर्वरी प्रिय कारकाय नमः, है ना। तो उसमें आप एक बीज और जोड़ लीजिए, अच्युताय, है, क्योंकि अच्युतानंत गोविंदाय नामोच्चारण भेषजात। भगवान का ये दिव्य वचन नारद जी को, सत्यम सत्यम बदाम्यहम, हे नारद मैं सत्य कहता हूं, जो इन नामों का आश्रय लेगा वह निरोगी बन जाएगा। तो इसलिए अच्युताय शर्वरी प्रिय कारकाय नमः, अच्युताय शर्वरी प्रिय कारकाय नमः। और चतुर्भुज रूप अपने इष्ट का भगवान विष्णु का दर्शन, शंख चक्र गदा पद्म लिए मेरे सिरहाने खड़े हैं। अब प्रश्नोक्त जपें कैसे, तो बिल्कुल व्याकुल होकर जपें। देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आपकी भावना जैसी होगी भगवान उसी भावना के अनुरूप ही आपको दर्शन देंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में एक कहावत है, हम नाम तो जपें कि नाम जपते जपते कहीं ऐसा ना नाम की महिमा ना भूल जाएं। और दर्शन शास्त्र में एक सूत्र दिया है कि तत्व विस्मरणात् भेकीवत, तत्व विस्मरणात् भेकीवत, यानी तत्व का विस्मरण हो जाए तो भेकीवत यानी मेढक बन जाती, अर्थात तत्व भूल जाए तो दोबारा मेढक बन जाए। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, कि कोई एक राजकुमारी थी और उसको ये वरदान प्राप्त था
कि वो जिस पुरुष से शादी करे वो पुरुष यदि अपनी परछाई देख लेगा, अपना प्रतिबिंब देख लेगा, तो वो मेढक बन जाएगा। तो आप शादी कौन करें? लेकिन वो रूपवती थी। एक बार कोई राजकुमार ने देखा तो उसने पसंद नहीं किया, तो राजकुमारी ने पहले ही बात खोल दी। बोले देखो भैया, मुझसे कोई विवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं जिससे विवाह करूंगी उसने यदि अपना प्रतिबिंब देख लिया तो मेढक बन जाएगा। अब तुम देख लो। अरे बोले चिंता ना करो, तुम्हें पाने के लिए मैं सावधानी बरत लूंगा और जीवन में कभी किसी जल के पास और दर्पण के पास जाऊंगा ही नहीं। ठीक। एक बार विवाह हो गया, एक बार शिकार खेलने गया अपने सेवकों के साथ। अब जंगल में जाके सब इधर उधर बिछुड़ गए। इन्हें बड़ी प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो जिस समय भूख प्यास लगे तो उस समय सब भूल जाते हैं। और अचानक सामने एक जलाशय देखा तो प्यास मिटाने के लिए तो उस समय जल चाहिए, और जैसे जल पीने के लिए उतरे और हाथ में अंजुली में जल भरा और अपना प्रतिबिंब देखा, तुरंत मेढक बन गए। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्व को अगर भूल गए तो फिर मेढक बन गए। तो हम लोगों को क्या तत्व, हमें क्या सिखाया गया? हमारा अपना तत्व क्या है? हमारा अपना तत्व है कि हम पहले संसार के थे, संसारी सब कुछ है, ये पहले हम जानते थे। पर हमें सदगुरु ने क्या सिखाया, स्मरण क्या कराया कि संसार सब कुछ नहीं, भगवान का नाम सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। पर हम क्या करते हैं, हम इसे भूल के फिर मेढक बन जाते हैं, फिर पहली वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं कि संसारी सब कुछ है। तो जब तक सत्संग में रहते हैं, महापुरुष के पास रहते हैं, सदगुरु के चरण में रहते हैं, तब तक तो याद रहता है, और जैसे ही माया के घेरे में पहुंच जाते हैं सब भूल जाते हैं। तो इसलिए भूलें नहीं और नाम का आश्रय लें और सतत नाम जप करें और अपने को स्वस्थ रखें। जय जय श्री राधे।